नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हमेशा की तरह कहानी सच्ची और दिलचस्प है। जो दृश्यम फिल्म को भी शर्माए ऐसी ये कहानी है, इसलिए आप आखिर तक जरूर देखना। और आज की कहानी महाराष्ट्र के सोलापुर की है। ये बात 2025 की है। सोलापुर की पंढरपुर तहसील में आंबे गांव आता है। इसी गांव में दशरथ मनोहर दांडगे रहते थे। 14 जुलाई 2025 की सुबह दशरथ दांडगे को एक ऐसी खबर मिली जिससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। यह खबर उनकी बेटी किरण से जुड़ी थी। उनकी प्यारी बेटी ने अपनी जान दे दी थी। दशरथ दांडगे ने यह बात घरवालों को बताई कि उनकी बेटी किरण ने अपनी जान दे दी है। ये सुनते ही घर में चीख पुकार मच गई। उनकी चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग भी दिलासा देने और मदद करने आए। इसके बाद सब ने पाटखल गांव जाने की तैयारी की। 4 पहिया वाहन लेकर सभी पाटखल गांव के लिए निकल पड़े। घटना स्थल पर पहुंचते ही नाते रिश्तेदारों की भीड़ जमा हो गई। जब किरण के मायके वाले लोग भी वहां आए तो रोने का शोर और बढ़ गया। किरण की जिस जगह मौत हुई थी वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि सूखी घास की आग पूरी तरह बुझ चुकी थी। बीच में एक मृत शरीर पड़ा था। आग की वजह से पहचान करना मुश्किल हो रही थी, लेकिन किरण के चचेरा ससुर यानी दत्तात्रेय सावंत ने कहा कि घास के ढेर में आग लगाकर किरण ने अपनी जान दे दी है। इस बात पर किरण के पिता ने भरोसा कर लिया। इस बीच ये घटना पूरे गांव में फैल गई और पूरा गांव हड़कंप में आ गया। लोग घटना स्थल की ओर आने लगे। घटना की सूचना गांव के पुलिस पाटिल ने मंगलवेढ़ा पुलिस थाना को दी। कुछ ही समय में पुलिस की टीम घटना स्थल पर पहुंची। उन्होंने वहां स्थिति का जायजा लिया। मृत शरीर पूरी तरह जल चुका था, इसलिए पहचान करना मुश्किल था। लेकिन लोगों ने बताया कि किरण नागेश सावंत नाम की महिला ने अपनी जान दे दी है। ये सुनकर पुलिस ने भी उस पर विश्वास किया और उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करनी शुरू की। पुलिस ने यह भी पूछा कि क्या उसे घर में कोई परेशानी थी, क्या उसने सच में खुद अपनी जान ली या उसे मारकर घास के ढेर में डालकर जला दिया गया। पुलिस के मन में सवाल उठने लगे और अब उनका पूरा ध्यान इस बात पर था कि आखिर वारदात क्यों हुई। इस बीच पंचनामा का काम पूरा किया गया और मृत शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। साथ ही मंगलवेढ़ा पुलिस थाना में किरण नागेश सावंत के नाम से मामला दर्ज किया गया। किरण ने सच में अपनी जान दी थी या किसी ने मार कर जला दिया, ये पता लगाने के लिए उसके मायके वालों ने सोलापुर के सरकारी अस्पताल में उसका पोस्टमार्टम कराने की मांग की। पुलिस ने चारों तरफ से जांच शुरू की। सबसे पहले किरण सावंत के पिता दशरथ दांडगे से पूछताछ की गई। उन्होंने बताया कि किरण की शादी 2022 में पाटकल के रहने वाले नागेश सावंत से हुई थी। नागेश का होटल व्यवसाय है और उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है। घर में किरण खुश थी। उसकी 2 साल की बेटी थी जिसका नाम आरोही है। अब तक किरण ने सास ससुर के बारे में कोई शिकायत भी नहीं की थी। वो अपने जीवन में खुश थी। दशरथ दांडगे खुद भी नहीं समझ पा रहे थे कि उनकी बेटी ने ऐसा कदम क्यों उठाया। उन्होंने पुलिस से रिक्वेस्ट की कि मामले की सही तरह से जांच हो और कारण पता चले। सब कुछ ठीक ठाक लगता था, फिर भी ये समझना जरूरी था कि ऐसा क्यों हुआ। पुलिस ने अपनी तरफ से जानकारी इकट्ठा की और जांच शुरू की। साथ ही किरण का मोबाइल भी पुलिस के हाथ लगा। पुलिस ने देखा कि किरण ने अपनी मौत से पहले मोबाइल का इस्तेमाल किया था। मोबाइल मिलने के बाद पुलिस ने उसके कॉल डिटेल रिकॉर्ड की जांच की। जांच में पता चला कि किरण की मौत से पहले करीब 2 बजे किरण के फोन पर एक कॉल आई थी। थोड़ी देर बाद किरण ने उसी नंबर पर वापस कॉल किया। नंबर की पड़ताल में पता चला कि वह निशांत सावंत का है। पुलिस ने लोगों से पूछा कि निशांत सावंत कौन है। लोगों ने बताया कि निशांत सावंत किरण सावंत का पड़ोसी और चचेरा देवर है। फिर पुलिस ने पूछा कि निशांत सावंत अब कहाँ है। लोगों ने कहा कि वह यही आसपास है और उसने ही जली हुई घास बुझाने में मदद की थी। कहानी का दूसरा किरदार था किशोर युवा निशांत सतीश सावंत, उम्र मात्र 20, पटखल गांव का रहने वाला, 12वीं तक पढ़ा लिखा, कराड़ में एक ज्वेलरी शॉप में काम करता था। वही किरण सावंत, उम्र 23,
उसी गांव में रहने वाली शादीशुदा महिला थी, जिसकी शादी उसी परिवार की तरफ से संबंधित थी, यानी निशांत का चुलत भाई होने की बात आई है। पुलिस ने निशांत सावंत को बुलाया और उससे पूछा कि उसने सुबह सुबह किरण को कॉल क्यों किया। इस पर निशांत ने कहा, मैंने तो किरण को कोई फोन नहीं किया, वो तो अपना मोबाइल लेकर खुदकुशी कर बैठी। निशांत का यह जवाब सुनकर पुलिस को उस पर शक हो गया, इसलिए उसे थाने ले जाकर कड़ी पूछताछ शुरू की गई। पूछताछ के दौरान पुलिस को चौंकाने वाली बात पता चली। निशांत ने खुलासा किया कि किरण ने खुद को नहीं जलाया था, जली हुई लाश किसी और महिला की थी और किरण अभी जिंदा है। उसने बताया कि किरण कराड़ में छिपी हुई है। ये सुनते ही किरण को पकड़ने के लिए पुलिस की एक टीम कराड़ रवाना कर दी गई। किरण के पकड़े जाने के बाद ही कई सवालों के जवाब मिल सकते थे, जैसे उसने आत्महत्या का नाटक क्यों किया और घास के ढेर में मिली जली हुई महिला आखिर कौन थी। इन सब का जवाब किरण ही बता सकती थी। उधर पुलिस की दूसरी टीम किरण के पति नागेश सावंत से पूछताछ कर रही थी। किरण का पति नागेश सावंत ने बताया कि उनका घर और जिंदगी खुशहाल थी। किरण ने उसके बारे में या उसने किरण के बारे में कभी कोई शिकायत नहीं की। फिर भी किरण ने ऐसा कदम क्यों उठाया, ये उनके लिए बड़ा रहस्य था। इस बीच पुलिस ने किरण के माता पिता को बताया कि किरण ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि ये सब उसने नाटक किया था। ये सुनकर उन्हें भी बहुत हैरानी हुई। उन्होंने सोचा कि उनकी बेटी ने ऐसा क्यों किया, लेकिन उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। इस बीच पुलिस ने किरण सावंत को पकड़ लिया था। उसे और निशांत को सामने रखकर पूछताछ की गई। उनके जवाबों से अब सही सही बातें सामने आने लगी। जांच में पता चला कि पिछले 6 महीनों से किरण और निशांत का प्रेम संबंध चल रहा था। दोनों छुप छुप कर मिलते, बातें करते और प्यार जताते थे। अब दोनों एक दूसरे के इतने करीब हो गए थे कि साथ रहना चाहते थे, लेकिन घर से भागना सही नहीं लगता था, इसलिए उन्होंने ये नाटक किया। लेकिन इस दौरान अनजाने में एक महिला की हत्या हो गई। यह बात पुलिस को समझ में आते ही किरण और निशांत को सख्ती से हिरासत में लिया गया। उनके खिलाफ अज्ञात महिला की हत्या का मामला दर्ज किया गया। इसके बाद 20 साल के निशांत सतीश सावंत और 23 साल की किरण नागेश सावंत दोनों को अदालत में पेश किया गया। न्यायाधीशों ने मामले की गंभीरता देखी और दोनों को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। पुलिस हिरासत में निशांत से पूछताछ की गई। उसने बताया कि वो किरण का चचेरा देवर था और उसके घर के पास ही रहता था। वो शादीशुदा नहीं था और काम की वजह से कराड़ में रहता था। वहां वो एक सोने चांदी की दुकान में काम करता था। वो समय समय पर पाटखल आता था। पाटखल आने पर वह किरण की छोटी बेटी आरोही के साथ खेलता और उसका ध्यान रखने के लिए उसके घर जाता था। इसी तरह किरण और निशांत के बीच नजदीकी बढ़ती गई। उन्होंने एक दूसरे के फोन नंबर लिए और बातचीत शुरू की। किरण सुंदर दिखती थी, इसलिए निशांत उसके लिए आकर्षित हो गया। छुट्टियां खत्म होने के बाद जब निशांत कराड़ लौटता तो उसे किरण की सताती। वह मोबाइल पर उससे बातें करता, चैटिंग और वीडियो कॉल करता। एक बार उसने अपने दिल की बातें किरण को बता दी और किरण ने शर्माते हुए हाँ कह दी। जब निशांत को लगा कि किरण भी उससे पसंद करती है, तो उसने उसे चुपके चुपके मिलने के लिए बुलाना शुरू किया। किरण भी अपने परिवार को बताए बिना उससे मिलने लगी, लेकिन हमेशा सतर्क और थोड़े डर के साथ, क्योंकि वह शादीशुदा थी और किसी अजनबी से मिलना सही नहीं था। फिर भी दोनों का प्यार बढ़ता गया। अब उन्हें हमेशा एक दूसरे के साथ रहने की चाह थी। उन्हें लगा कि इसे पाने के लिए कोई योजना बनानी पड़ेगी, क्योंकि घर छोड़कर भाग जाना सही नहीं था। उन्होंने योजना बनाई कि किसी गांव से एक मानसिक रूप से अस्थिर महिला को पाटखल लाया जाएगा और उसकी हत्या करके शव को आग में जला दिया जाएगा। ऐसा दिखाया जाएगा कि किरण ने आत्महत्या की या किसी ने उसे मारकर शव जला दिया। फैले से तय अनुसार किरण घर से कराड़ में किराए के कमरे में जाएगी। निशांत ने पिछले 1 महीने से पाटखल में रहकर योजना बनाई
और पंधरपुर में उस महिला की तलाश की। एक दिन पंधरपुर के पास गोपालपुर में एक महिला मिली। निशांत ने उससे पूछा कि वह कौन है और यहां क्यों घूम रही है। महिला ने बताया कि उसका बेटा खो गया है और वह उसका पता लगाने आई है। निशांत ने उसे वड़ा पाव खिलाया और कहा कि वो उसके बेटे का पता जानता है और उसके साथ चल सकती है। महिला भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। 11 जुलाई 2025 की रात निशांत ने उस महिला को पाटखल लाया। एक सुनसान जगह पर उसने महिला का गला दबाकर हत्या कर दी और फिर शव को एक खाली कमरे में छिपा दिया। फिर शव को तुरंत जलाकर नष्ट करने की कवायद नहीं की गई। उसको 48 घंटे तक किसी टपीली खस्ताहाल घर में रखा गया और बाद में उसे बाहर निकाला गया, पुआल सूखा भूसा पर रखा गया और पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई ताकि ये लगे कि किसी ने आत्महत्याकृत महिला को जलाया या कोई दुर्घटना हुई। ये क्रम पुलिस के शुरुआती खुलासों में सामने आया। निशांत ने किरण को बताया कि योजना का आधा काम पूरा हो गया है और अगले कदम की योजना 14 जुलाई 2025 के लिए बनाई गई है। रात के 2 बजे निशांत ने किरण को फोन किया और घर से बाहर आने के लिए कहा। किरण वहां पहुंची जहां निशांत खड़ा था। उसे गाड़ी में बैठाकर सांगोला बस स्टेशन ले जाया गया। निशांत ने उसे ST बस से कराड़ जाने और वहां कमरे में रहने के लिए कहा। उसके बाद निशांत गांव लौट आया। उसने हत्या की गई महिला का शव बाहर निकाला और उसे किरण के घर के सामने सूखे घास में रख दिया। महिला के शरीर पर किरण का मोबाइल भी रख दिया। सुबह 3:30 बजे के आसपास सूखी घास पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। थोड़ी ही देर में पास के लोग आग देखकर चीख पुकार करने लगे और किरण के घरवालों को जगाया। सभी लोग मिलकर आग बुझाने की कोशिश करने लगे। निशांत भी इसमें शामिल हुआ। लोग देखते रहे कि घास में कोई जल रहा है और जानने की कोशिश करने लगे कि कौन है, लेकिन किरण कहीं दिखाई नहीं दी। इसी कारण सभी को लगा कि किरण ने आत्महत्या कर ली। इस बीच निशांत अंदर ही अंदर खुश हो रहा था, लेकिन अपने चेहरे पर कुछ नहीं दिखा रहा था कि उसका प्लान सफल हो गया। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि पुलिस हर मामले को बहुत ध्यान से जांचती है, और सच में ऐसा ही हुआ। किरण का आखिरी फोन कॉल निशांत के पकड़े जाने का कारण बना और उस पर पुलिस की नजर पड़ गई। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की और अंततः निशांत को अपने अपराध को स्वीकार करना पड़ा। यहीं पर सारा खेल खत्म हुआ। पुलिस ने भी FIR में हत्या BNS 103 1, साजिश 61 2, पहचान छुपाने 268 और साझा उद्देश्य 3 5 जैसी कई धाराएं दर्ज की। इस बीच पुलिस ने यह भी पता लगाया कि अज्ञात महिला कौन थी। उसका नाम छाया देशमुख था। उम्र 57 साल थी। निशांत और किरण ने अपने स्वार्थ के कारण एक बेगुनाह महिला की जान ले ली। ये केवल अपराध ही नहीं, बल्कि बहुत बड़ा पाप भी था। स्वार्थ और लालच इंसान को अंधा बना देता है। इस हादसे ने समाज को हिला दिया। एक मां की उम्मीद को ठेस पहुंची, उसका भरोसा तोड़ा गया। गांवों में ये घटना दुख और रोष का विषय रही। मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म पर लोग लिखते रहे कि कितना दर्दनाक है कि जिसे मां ढूंढ रही थी, उसी से उसका भरोसा तोड़ दिया गया। निष्कर्ष में ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये एक प्रेम, धोखा, साजिश और न्याय की तलाश की कहानी थी। जो रिश्ते छिपकर पनपे, वही सबसे विनाशकारी बन गए।